अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। और आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है ये बड़ी कमाल की स्ट्रेटेजी है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी मदद से आप चलते हुए ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। देखें, हम लोग अक्सर जो है वो एंट्री लेने में ही परेशान हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि यार हम कहां से एंटर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि यार मार्केट तेजी के साथ बाय जा रही है या मार्केट तेजी के साथ सेल आ रही है, लेकिन हम उस पूरी की पूरी जो वेव होती है, बाय की हो या सेल की हो, हम उससे प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब हम ट्रेड लेने लगते हैं ना, तो हमें इस बात का डर होता है कि यार जैसे ही हम बाय लेंगे कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। और इसी खौफ के साथ हम ट्रेड नहीं ले पाते। और बहुत ज्यादा देर के बाद हम जब ट्रेड लेते हैं तो फाइनली वो जो पूरी की पूरी वेव होती है वो खत्म हो चुकी होती है। और फिर रियलिटी में हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम बाय करते हैं तो मार्केट गिर जाती है, और हम सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको स्टार्टिंग में ही बता देगी कि भाई आपने कहां से बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आप कितना जो है वो टीपी ले सकते हैं। ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेड हमेशा आपको वैलिड और इनवैलिड ब्रेकआउट में फर्क बता देगी। यानी इसकी मदद से आप कभी भी इनवैलिड ब्रेकआउट, जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि स्मार्ट मनी ट्रैप बनाती है, उसमें आप कभी भी नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी में जो सबसे मेन किरदार हमारा जो अदा करेगा वो वॉल्यूम करेगा। ठीक हो गया। जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम कंफर्मेशन। अच्छा, अगर आपको वॉल्यूम के बारे में नॉलेज नहीं है या आप नहीं जानते कि वॉल्यूम क्या होता है और इसको हम किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पर जाएं, वहां पे वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप वो देखें। उसमें मैंने डिटेल के अंदर पढ़ाया है कि वॉल्यूम क्या होता है और हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और सबसे लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा टॉपिक है ना मेरे भाई, वो है मैनेज योर रिस्क। देखें, आपको मैं काफी दिनों से स्ट्रेटेजीज दे रहा हूं, ठीक है। आप जरूरी नहीं है ये सारी सीखें, आप कोई एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेगा ना आपके प्रॉफिटेबल होने में, वो आपका मैनेज योर रिस्क वाला पोर्शन करेगा। यानी अगर आप एक ट्रेड पे रिस्क ज्यादा लेते हो और प्रॉफिट कम लेते हो ना, तो आप दुनिया की कितनी भी स्ट्रेटेजीज पे आप काम कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप किसी एक या दो स्ट्रेटेजीज को मास्टर करते हो, मास्टर करने के बाद जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना उसको मेंटेन करते हो। कम से कम मेरे भाई, जो आपको रिवॉर्ड लेना है ना, वो 1:2 का तो लेना ही लेना है। इससे कम तो आप सोचो भी नहीं। ठीक है, कम से कम आपने 1:2 पे काम करना है। और मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेड सिखाता हूं, हमारी तो 1:2, 5, 10 तक जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड करते हैं। सिंपल फार्मूला आपने ये समझ लेना है कि जब तक आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अच्छा जी, देखें, ब्रेकआउट किस तरीके से मैं जो है वो रियल मानता हूं। मिसाल के तौर पे ये मेरी एक सपोर्ट है, ठीक है। और मैंने यहां से देखा कि जी मार्केट जो है ना इस तरह से ऊपर जाना इसने इस तरह से शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब बाय ट्रेंड होता है ना, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है। सही है। ये देखें, अब यहां पर मैं किस तरह मुझे पता चल जाता, अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे ही पता चल जाता कि यार ये जो ब्रेकआउट हो गया ना ये रियल है, और अगर मैं इस जगह से या यहां अब जब रिट्रेसमेंट आएगी तो मैं बाय लूं, तो मैं यहां पे अगर स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, तो मार्केट नीचे आके मेरा एसएल हिट नहीं करेगी, अब ये ऊपर जाएगी। ये चीज अगर हमें पता चल जाए तो आप सोचें कि आपका किस कदर प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है। अच्छा, सेल के केस में भी ऐसे ही होगा। सेल के केस में आपको पता है कि मार्केट इस तरीके से अपने लोअर लो जो है वो बनाती है और लोअर लो बनाती चली जाती है। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा, इस स्ट्रेटेजी की मैं एक आपको और भी एक खास बात बताऊं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से आपने देखा, किसी वजह से भाई ये ट्रेड आपसे मिस हो गई। लेट्स से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट हो गया, आप सेल नहीं कर सके। अब आपको तो लगेगा यार ये तो ट्रेड मिस हो गई, तो ये यहां से आपको ट्रेड लेने में मदद कर देगी। अच्छा जी, यहां से नहीं ले पाए तो ये यहां से भी आपको लेने में मदद कर सकती है। मतलब आप चलते हुए ट्रेंड के अंदर जो है ना मेरे भाई, वो आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखो, यहां पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। अब ये किस तरह से आप करेंगे? अब इस स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या हैं? देखें, इसके रूल बिल्कुल सिंपल है। आपने देखना यह है कि जब मार्केट जो है वो फॉर एग्जांपल यहां से सेल में आ रही थी, लेकिन यहां से उसने बाय जाना शुरू किया। ठीक है। अब बाय जा रही है जब, तो आपने फौरन पैनिक नहीं होना, आपने रिलैक्स रहना है। ठीक है।
क्योंकि जब तक आप रिलैक्स रहेंगे, फोमो का शिकार नहीं होंगे, आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे अच्छी। सही। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पर आके ना रिट्रेसमेंट लेना शुरू करती है। जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट लेना शुरू करे, यानी कि पुल बैक ले, पुल बैक क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। यानी कि जो आखिरी जो बाय की कैंडल होगी, मार्केट जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगी, मतलब ये इसका एक पुल बैक आ रहा है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आना चाहती है, आपने जस्ट उसके ऊपर एक लाइन लगा दी इस तरीके से, ठीक है, जिसको प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। आपने उसके ऊपर इस तरह से लाइन बना दी। लाइन बनाने के बाद अब आपने उसमें सिंपल क्या चीज देखनी है, पहली चीज आप नोट करेंगे कि जब मार्केट यहां से पुल बैक लेना शुरू उसने किया, यानी सेल आना शुरू किया, तो क्या यहां पर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% केसेस में ऐसा ही आपको दिखेगा। अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट यहां से पुल बैक करेगी तो इस तरह के बड़े बड़े वॉल्यूम्स आएंगे। आपने सिंपल ये देखना है कि जब रिट्रेसमेंट आ रही थी, पुल बैक आ रहा था, तो बड़े वॉल्यूम आ रहे थे, लेकिन जब मार्केट यहां से वापस उठती है और इस हाई को ब्रेक कर रही है, तो आपने सिंपल ये देखना है कि भाई जिस कैंडल ने ब्रेक किया, क्या उसके वॉल्यूम छोटे हैं। यानी मार्केट ने जब रिट्रेसमेंट लेना शुरू की तो बड़े वॉल्यूम थे, लेकिन जब मार्केट यहां से बाय जाना शुरू हुई और जैसे ही उसने इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज की, तो आपने सिंपल उस कैंडल का वॉल्यूम चेक करना है। अगर उस कैंडल का वॉल्यूम कम है, आपको कुछ और सोचने की, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से बाय कर सकते हैं। एसएल जो है वो आप अपना किसी भी लो के नीचे जो है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां से जो है मैंने एंट्री ली है, तो लेट से मैं यहां पे भी अपना जो है वो स्टॉप लॉस रख सकता हूं, यहां पे भी रख सकता हूं। जहां पे आपको इजी लगे आप वहां पे अपना एसएल रखें, लेकिन जो सेफ एसएल माना जाता है वो यही माना जाता है कि भाई आप किसी स्विंग के नीचे अपना एसएल लगाएं, और टारगेट जो है मेरे भाई वो आपको 1:2 मजे से मिलेगा। मैं आपको इस स्ट्रेटेजी में अभी इंशाल्लाह लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको 1:2, 3, 5, 6 बड़े मजे से टारगेट मिलेंगे। और सबसे मजे की बात, आपको एंट्रीज जो है ना वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि देखें हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा जो इशू आता है ना वो सिर्फ एंट्री में आता है। मैं काफी सारे लोगों से बात करता हूं डेली बेसिस पे, बहुत सारे आप भाइयों के मैसेजेस आते हैं, तो उनमें तकरीबन लोगों का एक ही कॉमन इशू होता है कि सर हमें बाकी चीजें तो समझ आ गई, हमें ये नहीं पता हम एंट्री कहां से लें। अच्छा चलो एंट्री भी ले ली, फॉर एग्जांपल एंट्री लेना भी अगर आ गया किसी को, अब उस बेचारे को ये नहीं पता कि मेरा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो है वो क्लियर कर देंगे। अच्छा, जिस तरह यहां पर हुआ, इस केस में हमने पढ़ा कि जब मार्केट यहां से बाय जाना शुरू हुई और जैसे इसने पुल बैक लेना शुरू किया, यहां से नीचे आना शुरू हुई, तो यहां पर वॉल्यूम्स आएंगे बड़े बड़े, ठीक है। और जब यहां से पुल बैक इसका ये खत्म हुआ, मार्केट ने यहां से वापस बाय की, अपनी मूव स्टार्ट की, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी, तो हमने क्या देखना है भाई, सिंपल, कि जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, वो लो वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए, दैट्स इट। वहां से बाय करें, नीचे ऐसा लगा दें। अच्छा, सेल के केस में बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर लो आप। जैसे ही मार्केट ने यहां से पुल बैक लिया, ये ऊपर जाना शुरू करेगी, तो इसी तरह के वॉल्यूम मार्केट यहां पर बनाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो इस तरह के वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपने क्या देखना है कि जब मार्केट ने अपना पुल बैक कंप्लीट किया और जैसे ही इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई, जस्ट सिंपल वही रूल है कि जो कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज होगी ना, आपको ये देखना है कि क्या उसका वॉल्यूम कम था। एक लो वॉल्यूम कैंडल जब आपका ब्रेकआउट करती है ना, तो वो एक वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है। हर वो कैंडल जो लो वॉल्यूम के साथ अपनी किसी रेजिस्टेंस को या अपनी किसी सपोर्ट को ब्रेक करेगी, वो एक वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर कोई मेरा भाई ये समझने लग गया है कि 100% ऐसा ही होगा, तो मेरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी चीज मैं आज आपकी क्लियर कर दूं। अगर आप इस फॉर्मूले पे जाएंगे, यानी लो वॉल्यूम कैंडल ने अगर आपका लो या हाई ब्रेक किया है, तो वो कंफर्म होगा, वो अच्छा होगा, वो आपको प्रॉफिट देगा। इसकी एक्यूरेसी 80 to 85% मानी जाती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इसकी एक्यूरेसी 80 to 85% जो है मानी जाएगी। 100% स्टॉक मार्केट में तो क्या, दुनिया के किसी बाजार में कोई रूल चलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 80 to 85% मेरे भाई बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर आपने 10 ट्रेडें की हैं, तो आप लेट से 80% भी मैं लगाऊं, तो यार 8 ट्रेड जो है वो आप विन करोगे, 2 में आपका लॉस होगा। यार ये कौन सा बड़ा लॉस है, ठीक है। अगर आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेंटेन करके चलो, तो आप तो कमा गए, आपको क्या जरूरत है परेशान होने की,
ठीक है। सो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको मजीद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझ आ गया कि क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको ये भी समझ आ जाएगा जी मैंने एंट्री कहां से लेनी है, मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होगा और मेरा टेक प्रॉफिट कहां पे होगा। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, मैं इन सब चीजों को करता हूं खत्म। और टाइम फ्रेम मेरा आपको पता है, एंट्री लेने के लिए मैं 5 मिनट टाइम को यूज करता हूं और इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली हम एंट्रियां ही लेंगे। ठीक है। सो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, ये आप देखो ये डाउन ट्रेंड था फॉर एग्जांपल, वैसे तो यहां से भी डाउन ट्रेंड था लेकिन हम इसको चलो ले लेते हैं कि भाई ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहां पर मार्केट ने अचानक बाय जाना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। अब आप देखें कि यहां पर किस तरह से मैं ये मान लेता कि मेरा ब्रेकआउट हो गया और मुझे कितनी ट्रेड्स इस वेव के अंदर मुझे मेरे लिए कितनी एंट्रियां थी। ठीक है, मैं सिंपल आपको बस एक वेव जो है वो पहले दिखा देता हूं। अच्छा जी, अब देखें मार्केट ये इस नीचे आ रही थी, उसने ये पुल बैक लिया और फिर ये इसने लो लगा दिया। सही। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मेरे भाई यहां पर रेजिस्टेंस है ना, तो मैं अपने लिए इसको एक जो है अपने पुल बैक के ऊपर इस तरीके से एक लाइन लगा लेता हूं। आप इसको रेजिस्टेंस समझना चाहो रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप देखें कि ये जब मार्केट यहां से गिरना शुरू हुई तो इसका जो वॉल्यूम था वो तो ऑलरेडी बहुत लो था ना, तो इसको तो फिर हम ऑलरेडी जब इतना लो है तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो लाजमी बात है इसमें तो बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ ना, तो मैं इसको मान ही नहीं रहा। मैं समझ रहा हूं कि भाई ये कुछ नहीं हुआ, ये बस ऐसी ड्रामा है और मार्केट देखें उसके बाद रेंज में चली गई। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस बनी है वो टॉप पर है। ठीक है। अच्छा, आपने ये भी नहीं करना कि इधर पे एक लाल कैंडल है तो आप इसको रेजिस्टेंस माने। देखें रेजिस्टेंस क्या होती है, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई मतलब बाय के केस में हम रेजिस्टेंस या पुल बैक किसको कहते हैं मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही थी, जैसे ही वो अपनी लास्ट बाय की कैंडल का लो ब्रेक करेगी ना तब उसको पुल बैक मानेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पे भी किया लेकिन इसके ऊपर है, तो हाईएस्ट जो आपकी रेजिस्टेंस है ना आप उसको मार्क करें। सही। अच्छा ये देख लें, अब ये आपकी रेजिस्टेंस है, देखें यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये जी आपका वॉल्यूम है। ठीक है, इस जगह पे हम देखें अगर इस पूरे केसेस में तो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो भाई मैं कैसे निकालूंगा, मैं लेट से यहाँ इस एरिया से यहाँ से रेजिस्टेंस आना शुरू हो गई है तो मैं यहाँ से ना एक इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा दूंगा। सही, एक ऊपर लगा दी मैंने, एक यहाँ पे मैंने लगा दी। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि भाई मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ये ऊपर गई और इसने यहां पर देखो जी कैंडल क्लोज कर दी। अब मुझे बताओ कि यार इस इतनी लो वॉल्यूम की कैंडल ने जब इसके ऊपर जो क्लोजिंग दी है तो क्या मैं इसको वैलिड ब्रेकआउट मान सकता हूं कि नहीं मान सकता। ठीक है, आई होप आपका आंसर होगा कि ये सही है ब्रेकआउट। तो अब आप यहां से भाई एंट्री ले लो। अब आपको किसी फेयर वैल्यू गैप, किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी फलाना ब्लॉक, किसी की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि भाई ये एक स्विंग है, आप इसके नीचे जस्ट छोटा सा अपना एसएल लगाओ और टारगेट आपने हमेशा 1:2 तो रखना ही रखना है। ठीक है। अच्छा, 1:2 मेरे भाई कहां बन रहा था, 1:2 जो है वो हम देखें तो यहाँ पे बन रहा है। सही है, ये ऑलमोस्ट 2 से ज्यादा ही है। लेकिन जो मैंने आपको लिक्विडिटी पढ़ाई है तो जब आपको ये भी पता चल गया था कि यार ये जो हाई है ना यहां तक तो मार्केट आएगी क्योंकि लिक्विडिटी है। मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक सफर करती है। ठीक हो गया, एक तो ये आपकी एंट्री होगी। अब लेट से यार किसी वजह से आपने ये ट्रेड ही नहीं ली, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, आपने एंट्री नहीं ली, अब क्या होगा, तो भाई ये दोबारा पुल बैक आ गया ना, ये बाय की कैंडल थी, इसके नीचे आ गई मार्केट। अब आप यहाँ पे एक इस तरीके से लगा लो लाइन, ये लो लग गई। अच्छा, अब देखें जी, जब ये नीचे आ रही थी तो ये वॉल्यूम था। अच्छा, और जब इसने ये ब्रेकआउट किया है तो इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही है, लेकिन बिल्कुल छोटे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट कर दिया है। आप यहां से बाय लगा लो। एसएल मेरे भाई आपका कहां होगा, एसएल आपका इस स्विंग के नीचे रख लो आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टारगेट वही फार्मूला 1:2 रख लो। ठीक है, या आपको पता है कि यार यहां तक तो जाएगी तो आप यहां तक रख लो। अच्छा जी, अब हम मजीद मैं आपको आगे दिखा देता हूं। यहां पे आप देखो इस केस में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। अगर आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन का पता ही नहीं था ना तो भाई यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया। कैसे किया, अब आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कम है सेल की कैंडल का। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लो वॉल्यूम आ रहा है, ये आप देख सकते हो इधर पे वॉल्यूम कितना कम है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ये तो बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया ना। और उसके बाद देखो, अगर आप कैंडल्स की भी थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझते हो तो आपको यार ये भी पता है कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन भी है, तो आप यहां से क्यों बाय करोगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें
सेल की तरफ अगर हम देखें तो भाई ये एक सपोर्ट बन गई, ठीक है, लेट्स से। अच्छा, यहां पे वॉल्यूम देखूं कितना जो है वो, मतलब इसने कितने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, है ये ट्रेड रिस्की, नो डाउट इसमें बहुत रिस्क है, ठीक है। आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप रिस्क लेना चाहें तो उस केस में आप क्या किया करें कि फिर अगली कैंडल का वेट करें। यानी ये जो एक इतनी बड़े वॉल्यूम की कैंडल आ गई है, आप ये देखो कि इससे अगली कैंडल क्या करती है, क्योंकि बाज केसेस में क्या होता है, एक बड़े वॉल्यूम की कैंडल आती है और अगली कैंडल फौरन ऊपर चली जाती है और यहाँ पे सबके एसएल हिट कर देती है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि भाई ये तो ठीक है, बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जो है ब्रेकआउट किया है, लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे, अगर वो कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे, यानी इसके नीचे देखो इसने क्लोजिंग कर दी, तो अब आप यहां से सेल कर सकते हो। टारगेट जो है मेरे भाई, सबसे पहले तो आप एसएल लगाओगे। एसएल कितना लगाओगे, आप एसएल इस हाई के ऊपर या इस हाई के ऊपर, जहां पे आपको आपका रिस्क मैनेज हो 1% 2%, उस हिसाब से आप रखो। टारगेट आपने कितना रखना है जी, टारगेट आपका 1:2 से ऑलमोस्ट ज्यादा ही हिट हो गया। अच्छा ये हो गया। उसके बाद देखें जी, मार्केट जो है फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने फिर ये एक, यहां से मार्केट उठती है और ये जो बाय की कैंडल है देखें, इसके नीचे इसने क्लोजिंग कर दी, मतलब ये पुल बैक आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल रूल, सिंपल रूल, बस आपने ये लाइन लगानी है, आपने देखना है कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वॉल्यूम कम आ रहा है। फिर हम देखें जी इसका ब्रेकआउट किसने किया जी, ये ब्रेकआउट किया है, वो भी बिल्कुल ही जो है ना वो कम वॉल्यूम है। ये आप देखो ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो तो भाई बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहां से फिर आप बाय कर लो, ठीक है। एसएल आप कहां लगाओगे, इस स्विंग के, ये देखो छोटा सा स्विंग है, आप इसके नीचे रख लो। टारगेट कितना लगाओगे, टारगेट 1:2 रख लो, ठीक है। ये आपका 1:2 का टारगेट हो गया। अगर मैं ये एंट्रियां आपको निकाल के देने लगू, यकीन करो मजा आ जाएगा आपको, इतनी आपको ट्रेड्स मिलेंगी, आपकी सोच है, ठीक है। अच्छा, ये जितने मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो डेली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अब देखो यहां तक तो भाई मैंने कर दिया सही। ये जो एरिया है ना, ये आपका असाइनमेंट है। आसान लफ्जों में ये आपका असाइनमेंट है। आपने सिंपल यहां से मुझे एंट्रीज जो है ना वो फाइंड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझे मैसेज करना है और बताना है कि सर ये एंट्रीज मिली हैं। आपने सिंपल ये भी चेक करना है कि भाई क्या आपको ये मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी समझ आ गई। अगर नहीं भी समझ आई, आप मुझसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मजीद अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इस पूरे एरिया में जितनी ट्रेड्स आप बन सकते, आप जो है ले सकते थे, वो सारी की सारी मुझे फाइंड करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके स्क्रीनशॉट का। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।